नमस्कार, मैं हूं मनोज। और आज पूरे भारत में शिक्षा की बात होती है कि सभी लोगों के लिए स्कूल होंगे और सभी लोगों को एक अच्छी शिक्षा मिलेगी। लेकिन सभी लोगों को एक अच्छी शिक्षा इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि उनमें समझ पैदा नहीं हो पाती है। बहुत सारे लोग बहुत सारा पढ़ लिख लिए, वो साक्षर तो हो गए लेकिन वो शिक्षित नहीं हो पाए क्योंकि उनको अपने आसपास की चीज़ों के लिए अच्छी शिक्षा नहीं मिली। मीन्स क्या हुआ, समझ डेवलप ही नहीं हुई। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई का एप्लीकेशन कहीं नहीं होता है। जो चीज़ें वो लोग जानते हैं उसको भी अप्लाई नहीं करते हैं। उनके आलस की वजह से, उनकी बहुत सारी भावनाओं की वजह से उनको ज़ोर ज़बरदस्ती करके बताना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में जो हमारे छोटे बच्चे पैदा होते हैं घरों में, उनको क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग उनको नन्हे, छोटे, दद्दा, इन सब नामों से बुलाते हैं। तो आज हम इन्हीं छोटे, नन्हे, दद्दा के बारे में बात करेंगे कि इन शैशवावस्था इनको बोलते हैं और जो ये बालक होते हैं इनको शिशु बोलते हैं। तो इनमें कैसे विकास होता है और ये कैसे-कैसे करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ते हैं। और यही नींव होती है, जन्म से लेकर या जन्म से पहले से लेकर। जो लोग बोलते हैं कि इस बच्चे का नींव कमज़ोर है, तो उनकी नींव होती है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिन घरों में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वही लोग इन बच्चों की नींव अच्छी बना सकते हैं, और जिन घरों में बहुत बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो इनकी नींव अच्छी नहीं बना सकते। तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। गरीब घरों के बच्चे भी बहुत अच्छा पढ़ लिख ले जाते हैं, उनकी समझ डेवलप हो जाती है। लेकिन आज जहाँ तक मैं देख रहा हूँ अपने भारत में, लोग ऑटोमेटिक आगे निकलते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास दिमाग है, कैसे तैसे करके आगे निकल गए। जब वो आगे निकल जाते हैं और उनके दिमाग को कोई देखता है तब लोग बोलते हैं अरे ये बच्चा बुद्धिमान है। ऐसी कोई एजेंसी, ऐसी कोई संस्था हमारे भारत में काम नहीं करती है कि जो छोटे से लेकर बच्चों के बौद्धिक क्षमता को पहचाने, उनको विकास करे और उनको आगे ले जा कर के कहीं न कहीं उनको अच्छी जगह लगा दे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास दिमाग तो बहुत अच्छे होंगे लेकिन वो भटक रहे होंगे, घूम रहे होंगे। अपने दिमाग का वो लोग यूज़ ही नहीं कर पाते होंगे। तो इन लोगों के लिए भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तभी हम लोग संपन्न होंगे और हमारा समाज संपन्न होगा, तभी हमारा देश संपन्न होगा। तो आज हम बात करते हैं इसी शिशु की, यानी जो विकास विकास होता है शैशवावस्था में, शिशु वाले अवस्था में। तो मानव मानव के जो मानव की जो पूरी ज़िंदगी होती है, इसके बारे में मैंने स्टेज ऑफ लाइफ के लिए एक वीडियो पहले बनाया था। उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैंने बांट के भी बताया था कि कौन कौन से होते हैं। और आज हम इसी शिशु शैशवावस्था, जो इन्फेंसी होती है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। साधारण रूप से अगर चार भागों में मानव की ज़िंदगी को बांटा जाए, पहला है शैशवावस्था, 1 वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था तक। दूसरा है बाल्यावस्था, और तीसरा है किशोरावस्था, और चौथा है प्रौढ़ावस्था, जब लोग बड़े हो जाते हैं। तो आज हम पहली वाली अवस्था की, और यही ज़िंदगी की नींव होती है सारे बच्चों की। जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं या जो पैदा होने वाले हैं उनकी नींव यहीं होती है, और हमारी भी नींव यहीं से स्टार्टिंग हुई है। अब किसी किसी की नींव तो कमज़ोर रहती है लेकिन ऑटोमेटिक चल के आगे कुछ अच्छा कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर पाते हैं। तो हमें यहीं से ध्यान देना चाहिए। अब वो पढ़ने जाते हैं, स्कूल जाएँगे कि नहीं जाएँगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। स्कूल जाना तो ज़रूरी है, स्कूल जाना चाहिए। और वहाँ भी कुछ लोग सीखते हैं, कुछ लोग ही सीख पाते हैं स्कूलों में भी, सारे लोग सीख नहीं पाते हैं। तो इस अवस्था में बच्चों के किन-किन चीज़ों का विकास होता है, आज हम उसी चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि किन-किन चीज़ों का विकास होता है। अब हम बात करते हैं कि इन्फेंसी क्या है, मीन्स शिशु क्या है या शैशवावस्था क्या है। जो छोटा बालक होता है उसको शिशु कहते हैं, और सामान्यतः 1 से 6 साल तक की जो उम्र होती है उसी को शैशवावस्था कहते हैं। लेकिन शैशवावस्था का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इन्फेंसी का जो मतलब होता है, इन्फेंट से होता है, बना हुआ होता है। इन्फेंट का मतलब शिशु होता है और ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है इन और दूसरा है फारी। इन का मतलब होता है नहीं और फारी का मतलब होता है समझना, यानी नहीं समझने वाला, नहीं बोलना, माफ़ कीजिएगा, बोलना। फारी का मतलब होता है बोलना, यानी कि ना बोलने वाला, यानी बोलने में अयोग्य। लेकिन 3 साल के बाद में, या बहुत सारे बच्चे 3 साल से पहले भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ बच्चे 1.5 साल में बोलने में योग्य हो जाता है, अयोग्य नहीं रहता है, तो उसको पूर्व बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। लेकिन जनरली जो है, सामान्यतः हम लोग 1 साल से 6 साल के बच्चों तक की अवस्था को हम लोग शैशवावस्था ही कहते हैं। तो अब हम एक-एक करके यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से कौन कौन से शैशवावस्था में कौन कौन से कैरेक्टर का
विकास होता है वो चीज़ हम एक एक करके जानते हैं। तो इस अवस्था में शरीर का विकास रैपिडली फिजिकल डेवलपमेंट, जो शरीर का विकास होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो सारी सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, बहुत तेज़ी से डेवलप करती हैं। और इससे पहले भी जब बच्चे पेट में रहते हैं तो वहाँ भी ये कोशिकाएं बहुत तेज़ी से डेवलप करती हैं। क्यों डेवलप करती हैं? क्योंकि ये सारी जो सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, नई होती हैं और नई चीज़ें बहुत तेज़ डेवलप करती हैं, बिल्कुल नई होती हैं, इनमें बहुत सारी एनर्जी भरी होती है और बराबर अगर इनको न्यूट्रिशन मिलता रहता है तो ये बहुत तेज़ी से डेवलप करती हैं। यहाँ पे हमारे शरीर का विकास होता है इस अवस्था में, शैशवावस्था में, और हमारे मांसपेशियों का विकास होता है, मीन्स लंबाई भी बढ़ती है और चौड़ाई भी बढ़ती है। तो जो वेट बढ़ने का रेशियो रहता है वो बहुत तेज़ रहता है इस अवस्था में। तो हमें इनके न्यूट्रिशन पे यहाँ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है और इनका क्रमिक विकास होता रहता है। रैपिडली इन मेंटल पोटेंशलीज, मतलब जो मानसिक क्षमताएं जो होती हैं उनका भी बहुत तीव्रता से विकास होता है। जो मानसिक क्षमताएं होती हैं उसका भी बहुत तेज़ी से विकास होता है। इनमें किन किन चीज़ों का विकास होता है? जो छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे, उनमें अटेंशन मीन्स ध्यान देना। हमारी पढ़ाई लिखाई आगे चल के क्यों बेकार हो जाती है? क्योंकि हमारा ध्यान जो है भटक जाता है। अगर ये ध्यान ना भटके, जितना तेज़ी से इन छोटे बच्चों का ध्यान ध्यान लगता है, चीज़ों पे ध्यान देते हैं, जितना अटेंशन इनका जितना ज़्यादा होता है, अटेंशन का विकास होता है। तो जिस बच्चे का अटेंशन जितना ज़्यादा विकास होगा, जितना ज़्यादा अटेंशन चीज़ों पे होगा, वो बच्चा आगे चल के उतना ज़्यादा ही अटेंशन कर पाएगा और उतना ज़्यादा ही तेज़ बनेगा, उसका दिमाग उतना ज़्यादा ही तेज़ होगा। तो ध्यान वाला जो ध्यान होता है उसकी क्षमता का विकास यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। अब बाद में लोग चल के अपना ध्यान लगाते हैं, योग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन वो जितना तेज़ विकसित नहीं हो पाता जितना तेज़ यहाँ विकसित हो जाता है। तो ध्यानी नेचर के बच्चे यहीं से बन जाते हैं। रिकॉलेक्शन का मतलब होता है स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति का विकास भी यहाँ बहुत तेज़ी से होता है। उनकी याद करने की जो क्षमता होती है वहाँ बहुत तेज़ी से, बहुत बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जितनी चीज़ें उनको फीड कराई जाती है छोटे बच्चों को, बहुत तेज़ी से याद हो जाती हैं और इतनी तेज़ी से याद होती हैं कि वो दोबारा भूलती भी नहीं है, परमानेंटली वो चीज़ें याद रहती हैं। इमेजिनेशन, जो काल्पनिक क्षमता होती है, जो हम कल्पना करते हैं, और जिन बच्चों की काल्पनिक क्षमता सबसे ज़्यादा विकसित हो जाती है शैशवावस्था में, वो बच्चे आगे चल के क्या बनते हैं? वैज्ञानिक और दार्शनिक। जुगाड़ू वाले नहीं, बहुत सारे वैज्ञानिक और दार्शनिक जुगाड़ू वाले भी हैं हमारे सोसाइटी में। तो जुगाड़ू वाले नहीं, ये असलियत में इनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है और नई नई चीज़ें सोचने में ये लोग समर्थ हो जाते हैं बच्चे। तो इसका भी विकास बहुत तेज़ी से होता है। इमोशन का भी विकास बहुत तेज़ी से होता है। संवेग जिसको बोलते हैं हिंदी में, इमोशन वाली भावनाओं का विकास भी बहुत तेज़ी से होता है। दिमाग की एक एक शक्ति और भी होती है, मैनिफेस्टेशन। इसका मतलब होता है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है कि इंसान जो सोचता है, जो इमेजिन करता है कोई नई चीज़, उसको देखना चाहता है। तो जो बच्चे होते हैं, अगर इनको इनको एक बार पता चल जाए, 3 साल 4 साल के जो बच्चे होते हैं, इनको पता चल जाए गाय के बारे में, अगर हम बताते हैं कि गाय क्या होती है, तो ये लोग गाय को देखना चाहते हैं, मीन्स प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं। तो इनमें प्रत्यक्षीकरण की बहुत, अगर ये कोई चीज़ इमेजिन करते हैं तो उसको सत्य करना चाहते हैं। अगर इनको बेस मिल जाए यहीं से उसको सत्य करने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो मैनिफेस्टेशन की जो पावर होती है प्रत्यक्षीकरण की, वो भी बहुत तेज़ होती है। और जो अपनी ये जो दिमाग होता है, जो अपना ये दिमाग की मानसिक क्षमता जो होती है, इसका जो दिमाग का विकास तो जन्म होने से पहले हो जाता है। जितना विकसित होना, जितनी सेलें लगनी होती लग जाती हैं, जितने न्यूरॉन्स बॉडी में डेवलप होने होते हैं उतने डेवलप हो जाते हैं। लेकिन अब वो लग तो गए, वो तो हैं, लेकिन उनका विकास भी तो करना है। अब मेरा मानना ये है कि अगर कोई मंद बुद्धि का बालक भी होगा जिसका आईक्यू लेवल सबसे कम होगा, जब आदमी अपने दिमाग का 3% ही यूज करता है, और अगर वो भी अपने दिमाग का यूज करेगा तो छोटा मोटा तो कुछ ना कुछ बेहतर कर ही लेगा, और ज़्यादा आईक्यू लेवल वाले तो कितना बेहतर कर जाएंगे उसका तो अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। तो आधा दिमाग 3 साल की उम्र तक ही जितनी विकास होने होते हैं, जो मेंटल डेवलपमेंट होता है और जो फीडिंग होती है, पूरी ज़िंदगी का आधा दिमाग 3 साल की उम्र तक विकसित हो जाता है। मतलब सीखने की जो कला होती है वो 3 साल की उम्र तक ही विकसित हो जाती है। तो जो इन्फेंसी हैं
अब बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो नहीं समझ पाते, अगर वो लोग ऐसी बातें करते हैं तो अच्छा रहता है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी होते हैं और बोलते हैं कि ये बालक सुन नहीं रहा है, ये बालक देख नहीं रहा है। बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं। तो वो बालक देख भी रहा है, वो बालक सुन भी रहा है और वो बालक सीख भी रहा है और उसका मानसिक विकास भी हो रहा है। रैपिडली इन लर्निंग, जो उनकी सीखने की प्रवृत्ति होती है वो भी बहुत तेज़ होती है। 1 साल से 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनकी सीखने की प्रवृत्ति बहुत तेज़ होती है। उनके दिमाग में जो भी फ़ीड होगा, एक बार में आप बताएँगे उनको सब याद होता हुआ चला जाएगा, क्योंकि उनका दिमाग बिल्कुल खाली होता है। वो बाहरी चीज़ों को नहीं सोचते, ज़्यादा उनके दिमाग में भूसे नहीं भरे रहते हैं, अनवांटेड चीज़ को सोचना ही नहीं चाहते। उनके दिमाग में जो चीज़ें आती हैं, जो चीज़ें दिखाई देती हैं और जो चीज़ें वो सुनते हैं, वही चीज़ वो लोग सीखना चाहते हैं, वही लोग सीखते हैं। और 6 साल की उम्र तक वो इतना सीख जाते हैं, इतना सीख लेते हैं, जितना तक वो 18 साल की उम्र तक नहीं सीख पाते हैं, उतना वो 6 साल की उम्र तक ही वो बच्चे सीख लेते हैं। तो कौन ध्यान देगा? ये 2 लोगों की ज़िम्मेदारी है। एक जो हमारे प्री स्कूल होते हैं, अभी प्री स्कूल की स्टार्टिंग है, और जो लोग प्री स्कूल में जो अपने बच्चों का दाखिला नहीं करवा सकते, उन लोगों को भी डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरे साथ जुड़ें, मैं उनको बता दूंगा कि आपको कैसे उन बच्चों को पढ़ाना है और उस पढ़ाई की कितनी वैल्यू है, अपने बच्चे को आप कैसे डेवलप करेंगे, तो आपका बच्चा कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर कर लेगा अगर आप चाहेंगे तो। टेंडेंसी ऑफ रिपीटिशन, बहुत सा इनमें बच्चों में दोहराने की प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है। और ये सेंटेंस, जो 3 साल से बाद के बच्चे होते हैं, ये शब्दों का भी यूज करने लगते हैं और सेंटेंस का भी यूज करने लगते हैं। अब ये बच्चे पढ़ने नहीं जाते, ये जो वर्ड्स हैं ये हमसे सीखते हैं और जो सेंटेंस है ये भी हमसे ही सीखते हैं। तो जो हम बोलते हैं वही तो ये बोलेगा। कई बार जब बड़े लोग बात कर रहे होते हैं तो ये बच्चे उसी बात को रिपीट करते हैं, तो बहुत सारे लोग इनको लतिया देते हैं। तो लतियाना नहीं होता है, इनमें टेंडेंसी होती है दोहराने की, चीज़ों की सीखने की, समझ नहीं होती इनमें। इनमें टेंडेंसी होती है दोहराने की, तो उन्हीं चीज़ों को दोहराते हैं। ये उनको पकड़ते नहीं हैं, लेकिन ये दोहराते हैं। अब कोई बोलता है कि स्कूल में जाके बच्चा वर्ड सीख रहा है, स्कूल में जाके बच्चा सेंटेंस सीख रहा है, तो बिल्कुल गलत है। जो भाषा का विकास होता है वो हमारे घरों से ही होता है, हमारे मम्मी पापा से, यानी हमारे इन्वायरमेंट से होता है। वो भाषा हमारी सबसे अच्छी हो जाती है जो हम अपने मम्मी पापा से सीखते हैं, और वो बहुत तेज़ी से डेवलप कर पाती है। अब इन बच्चों में जो इन्फेंसी होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं 1 साल से 6 साल के, इनमें क्यूरियोसिटी टेंडेंसी, यानी क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, जानने की इच्छा को जिज्ञासा बोलते हैं। इनकी जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है और ये जो छोटे छोटे खिलौने दिए जाते हैं इनको इमीडिएट तोड़ देते हैं। तो बहुत सारे लोग इनको पीट देते हैं, तो पीटना नहीं है, ये जानना चाहते हैं कि खिलौना कैसे चलता है, बैटरी कैसी लगी होती है, इनमें तार कैसे जुड़े होते हैं। और जब इनको मिट्टी के खिलौने देते हैं तो ये हाथी के टांग तोड़ देते हैं, बच्चों के उनका सर उगाड़ देते हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि ये एनिमल कैसे हैं, नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, इनकी जिज्ञासा होती है। ये जिज्ञासा प्रवृत्ति के लोग होते हैं और ये बहुत सारे क्वेश्चन भी अपने माँ बाप से पूछते हैं। तो उन माँ बाप को, अब ये 6 साल के बच्चे हैं, अब 6 साल के बच्चे को आप पीएचडी नहीं सिखाएंगे, आप कैलिफोर्निया नहीं सिखाएंगे, आप इनको अम्बाला कैंट नहीं सिखाएंगे, इनको दिल्ली नहीं सिखाएंगे। इनको सिखाना क्या है? अपने आसपास की चीज़ें जिनमें इनको रहना है, जिनमें इनको सरवाइव करना है। अब बहुत सारे छोटे छोटे घरों में मैंने देखा है कि वो चाहते हैं जब वो क्वेश्चन पूछता है तो सारे सवालों का जवाब वो इस तरीके से देना चाहते हैं और वो रोना रोते हैं, वो बोलते हैं मुझे आता नहीं है। अरे कैसे नहीं आता है यार? उन बच्चों को क्या सिखाना है? घर क्या है? घर कितने टाइप के होते हैं? आपके बाहर में क्या है? आपके गाय भैंस क्या हैं? आपके खेत क्या हैं? आपके पेड़ क्या हैं? आपके बर्ड्स क्या हैं? वो कौन कौन से हैं? और जिस भाषा को आप इस्तेमाल करते हैं उस भाषा में आप जानते हैं, इन चीज़ों को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये चीज़ें क्या क्या हैं, तो वो चीज़ नहीं सिखा सकते, उनके क्वेश्चनों का आंसर नहीं दे सकते। ये सब बहानेबाजी होती है और आप करना नहीं चाहते हैं, उनको बताना नहीं चाहते हैं। और थोड़ा शिक्षा वाला जो सिस्टम है उसकी भी थोड़ी फ़ाल्ट है, वो आगे चल के मैं बताऊँगा कि कैसे उन चीज़ों का फ़ाल्ट है और बच्चे जितना बेहतर करना चाहिए वो उतना बेहतर क्यों नहीं कर पाते। अब ये जो छोटे बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, ये डिपेंडेंस ऑन अदर, ये पर निर्भर होते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं। और ये ऐसा तो ये सब लोग जानते हैं कि बच्चे डिपेंडेंसी नहीं होती है। और अगर हम अपने पूर्वजों की बात करें, जैसे अपने जो हमारे जस्ट पूर्वज हैं, ऐसा कहा जाता है, साइंस बोलता है कि वो वानर थे, वानर हमारे पूर्वज थे और वो हमसे काफ़ी मिलते जुलते हैं। उनके जो बच्चे होते हैं वो पर निर्भर तो होते हैं, लेकिन किसके हिसाब से? सुरक्षा के हिसाब से
और भोजन के हिसाब से। उन बच्चों को हाथ में लेके खिलाना नहीं पड़ता, वो बच्चे अपने आप पकड़ के लटके रहते हैं। तो इतनी प्रवृत्ति भी नहीं होती है और ये आराम देने की वजह से हुआ है, धीरे-धीरे करके हो गया है, तो अब इनको आराम देना मजबूरी है, नहीं तो इनकी डेथ हो जाएगी। इनको अगर छोड़ देंगे तब पकड़ के लटक थोड़ी पाएँगे, इनकी प्रवृत्ति वैसी नहीं है। और बंदर के बच्चे जब तक थोड़े से डेवलप नहीं हो जाते तब तक वो अपनी माँ के पेट को या पीठ को पकड़ के वो लोग लटके रहते हैं। तो धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे विकास होता गया और अपने-अपने बच्चों को जितना ज़्यादा आराम लोग देते जाएँगे, लोग सोचते हैं कि हम इनको आराम देते जाएँगे तो ज़्यादा डेवलप बनेंगे, डेवलप नहीं बनेंगे, ये और आराम में चले जाएँगे। और इनका जैसे अभी डिपेंडेंसी कहाँ तक है अपनी, जब तक हम अपना करियर नहीं बना लेते, और पूरी ज़िंदगी डिपेंडेंसी हो सकता है, पूरी डिपेंडेंसी हो जाए और लाइफ भी कम हो जाए। तो संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे जस्ट पूर्वज हमारे वानर और उनके बच्चे को खिलाना नहीं पड़ता है, वो सिक्योरिटी में रहते हैं भोजन के लिए, लेकिन वो लटकने के लिए क्या करते हैं, वो अपने माँ की पेट को या उससे उनकी पकड़ बहुत मजबूत होती है और ऐसा नेचुरल है। तो जैसे-जैसे करके बच्चों को जितना ज़्यादा आराम मिलता जाएगा, ये बच्चे और हमारी पीढ़ियाँ, आने वाली पीढ़ी धीरे-धीरे करके उतनी आराम में चली जाएगी। और अभी जो ये डिसाइड किया गया है कि 18 साल में लोग काम करें, 23 साल में लोग काम करें, अब विकास की वजह से 23 साल कर दिया गया है कि 23 साल के बाद ही लोग मेहनत का काम करें। और धीरे-धीरे करके अब नौकरी मिलने की उम्र 35 साल तक हो गई है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोग आराम में जाएँगे और लोग अपने बच्चों को आराम ही करते जा रहे हैं। तो यहाँ बिल्कुल बता देना चाहता हूँ कि जो बच्चे पैदा होते हैं, वो गरीब होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता। आपके सपोर्ट देने से, कपड़े पहनाने से या कोई चीज़ देने से वो अमीर नहीं हो जाएँगे। जब उनको आप अच्छा सिखा पाएँगे, अच्छी शिक्षा दे पाएँगे, तभी वो अमीर बनेंगे। कितने कपड़े पहनाओगे आप उनको, कितने घर दोगे आप उनको, कितनी गाड़ियाँ चलाना सिखाओगे आप उनको। अगर वो अपने आप में सक्षम नहीं बन पाएँगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएँगे और उनकी आने वाली पीढ़ियाँ ख़त्म भी हो सकती हैं। और बहुत सारे बड़े-बड़े लोगों की पीढ़ियाँ ख़त्म भी हुई हैं, शायद उनकी वजह यही रही हो, शायद, मैं बिल्कुल क्लियर तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये इसका रीज़न है। तो वो गरीब होता है और वो परनिर्भर होता है, और एक गरीब जो होता है वो परनिर्भर ही तो होता है, क्योंकि वो अपने लिए सारी चीज़ें जोड़ नहीं पाता। और गरीब कब कब होता है, जब वो अशिक्षित होता है। जितनी ज़्यादा अशिक्षा है इंसान, उतना ज़्यादा गरीब है। अब स्कूल जाना का मतलब नहीं है, बहुत सारे लोग स्कूल नहीं गए हैं लेकिन वो बहुत अच्छा कर लिए हैं, लेकिन वो शिक्षित हैं, वो लोग एजुकेटेड हैं, उनकी समझ पैदा हो गई है, वो इस समाज को सीख गए हैं। तो हमें समाज को तो सीखना है। हम पीएचडी करके क्या कर लेंगे, हम कोई बड़ी डिग्री लेके क्या कर लेंगे, अगर हम एमबीबीएस भी कर लेते हैं और एक पेशेंट को हम अच्छा इंजेक्शन नहीं दे पाते हैं, अच्छी दवाएं नहीं दे पाते हैं, तो हमारा वो एमबीबीएस करना भी बेकार है। अगर हम पीएचडी करके हमारी पढ़ाई समाज के लिए काम में नहीं आ रही तो वो भी बेकार ही है। हम पढ़ाई इसीलिए करते हैं कि वो लोगों के काम में आए और पॉजिटिव वे में काम में आए, और लोगों के साथ में हमें इस नेचर का भी ध्यान रखना है। यही तो हमारी शिक्षा है, यही तो हमारी पढ़ाई है, और क्या है, कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं। तो ये लड़के पर निर्भर रहते हैं, तो इन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सुरक्षा की ज़रूरत होती है। तो इन छोटे बच्चों को सिखाने के साथ साथ में इनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है हॉस्पिटल में, जब मैं हॉस्पिटल में था तो हॉस्पिटल के टाइम पे मैंने देखा है कि बच्चों को लोगों ने छोड़ दिया, उनके ऊपर ये बाइक या मोटरसाइकिल गिर गई और उनकी आंखें फूट गई। अब वो अपने बच्चे अपनी ज़िंदगी भर देख नहीं पाएंगे उसकी वजह से। और जो मेरे मेरे जो एचओडी थे, जो डॉक्टर साहब थे, उन्होंने उसको मना कर दिया ऑपरेशन करने के लिए, बोला कि नहीं हो पाएगा क्योंकि अब ये देख नहीं पाएगा बच्चा। तो ऐसे लोगों को सिक्योरिटी देना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों के हाथ कट जाते हैं, बहुत बच्चे मर भी जाते हैं, तो इन पर सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, क्योंकि अब ये असुरक्षित हैं। बंदरों के बच्चे जैसे नहीं हैं कि अपने आप पकड़ के माँ के साथ ही घूमते रहें। अगर इनको छोड़ दोगे तो छूट जाएंगे, और बहुत सारे जानवर भी इन पर हमला कर सकते हैं जब ये बहुत छोटे हैं। और बड़े होने के बाद में भी इनकी सुरक्षा का ध्यान रखना होता है। इनमें फीलिंग ऑफ सेल्फ लव, यानी इनमें आत्म स्वयं के प्रेम का, स्वप्रेम की भावना बहुत ज़्यादा होती है, और ये डेवलप भी होती है और बहुत ज़्यादा होती भी है। और इस स्वप्रेम की भावना को नार्सिसिज्म बोलते हैं। अब ये भी अगर बच्चों में डेवलप कर दिया जाए, अब ये डेवलप होता है, अगर डेवलप कर दिया जाए अपने में प्रेम की भावना। अगर देखा होगा, बहुत सारे आपने वीडियो रिकॉर्डिंग देखा होगा कि दो बच्चे होते हैं, वो एक दूसरे के चिढ़ाते हैं। हमारे भाई बहनों में बहन बोलती है कि भैया को ज़्यादा मम्मा मानती है, पापा मानते हैं, ये सब चीज़ें चलती रहती है परिवार में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसा लड़की है वैसा लड़का भी है, दोनों को वैल्यू बिल्कुल समान देना है, एक जैसे ही हैं, तो उनको चिढ़ाना नहीं है। और ये स्वप्रेम वाली भावना बच्चों में होती है, और ये प्रेम वाली भावना डेवलप करने के साथ में कुछ भावना और डेवलप कर दी जाए तो यही राजा बनेगा। इसका सेंस ये होता है
कि मैं ही मैं हूँ, मेरी वैल्यू समाज में मतलब घर में हो और दूसरे की वैल्यू ना हो। क्योंकि ये छोटे बच्चे अक्सर घरों में ही रहते हैं और जो प्री स्कूल में ये लोग जाते हैं तो वहाँ भी इनकी भावना ऐसी रहती हैं। ये शब्द जो आया है नार्सिसम, ये अपने यूनान देश में एक पौराणिक कथा है और उस पौराणिक कथा में स्वप्रेम की भावना के नाम से नार्सिस्ट नाम का एक उसमें करेक्टर है, एक आदमी है, वो अपने से ही प्रेम करता है। और वो मैंने उसको पढ़ा है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं इसको पढ़ सकते हैं। तो ये वाली भावना इन बच्चों में होती है, स्वप्रेम की भावना। और ये भावनाएं आगे चल के अपने से प्रेम करना बहुत अच्छी बात होती है, बुरा नहीं है। अपने शरीर का ध्यान रखना, अपने आप को समझना, तो ये बुरा थोड़ी है। और जो लोग इस भावना को ज़्यादा इफेक्टिव बना लेते हैं वही तो राजा बनते हैं। क्योंकि हमको सब प्रेम करें और उसके लिए अलग अलग तरीके लगाने पड़ते हैं। तभी आप एक सांसद, विधायक, प्रधान तभी बन पाएंगे जब अपने से प्रेम करेंगे और दूसरों के भावनाओं को समझेंगे। तो अभी तो ये छलकपटी लोग ही हैं समाज में, ये पहले बड़ी बड़ी बातें करके मतलब बन जाते हैं, उसके बाद में ये लोग को पीछे छोड़ देते हैं। ठीक है, खैर। अब बच्चों में और भी चीज़ों का विकास होता है। जो शिशु होते हैं, छोटे शिशु, इन्फेंसी जो होती है, शैशवावस्था होती है, उनमें और चीज़ों का, जैसे इमोशनल एक्सप्रेशन। जब बच्चे पैदा होते हैं तो इनमें जन्म में केवल एक्साइटमेंट होता है। एक्साइटमेंट को छोड़कर बाकी किसी भी संवेग जो होते हैं, कोई भी संवेग नहीं होता है इनके अंदर। कोई भी और भावनाएं डेवलप नहीं हो पाती हैं। और बर्थ के समय केवल अप टू 2 ईयर्स, लेकिन 2 साल तक, जब बच्चे 2 साल तक हो जाते हैं तो इनमें और सारी भावनाओं का, संवेग का डेवलपमेंट चालू हो जाता है। जैसे कौन सा? फियर, डर। अब बच्चे का डर की भावना का विकास जो होता है वो 2 साल की उम्र तक होता है। 2 साल के बच्चे को लगभग लगभग अगर उसके सामने आप सांप फेंक दीजिए तो वो पकड़ के उठा लेगा और हो सकता है खाना भी स्टार्ट कर दे। तो डर वाली भावना यहीं से पैदा होना शुरू हो जाती है। जो बच्चे बचपन में बहुत ज़्यादा डर जाते हैं वो आगे चल के बोल नहीं पाते। जो आज कम्युनिकेशन की बात होती है, इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर ये बच्चे यहीं पे डरे ना, अब डर वाली भावना कैसे पैदा होती है इनमें? अगर बच्चे अपने आप को ज़्यादा असुरक्षित महसूस करेंगे, जो पिछला हमने बनाया कि इनको सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, सुरक्षा की ज़रूरत होती है। अगर बहुत ज़्यादा डर की भावना का महसूस करेंगे, असुरक्षित महसूस करेंगे, तो डर वाली भावना ज़्यादा पैदा हो जाएगी और वो बच्चे आगे चल के अपने जीवन में अच्छा नहीं कर पाएंगे। बच्चों का डर को कम करने के लिए बच्चों को उछालते हैं बहुत लोग। अगर वो बच्चे कैच कर लिए जाते हैं, कैच हो जाता है उन बच्चों का, कैचिंग लोग कर लेते हैं और बच्चे ज़मीन पे अगर नहीं गिरते हैं तो क्या हो जाता है, उनका डर कम होता है कि हाँ चलो सही है, मतलब गिरेंगे नहीं, हमारे पास सुरक्षा है और हम पकड़ लिए जाएंगे, हम गिरेंगे नहीं। लेकिन अगर गलती से वो बच्चे 2-4 बार अगर ज़मीन पे गिर जाएं या लोग फेंक दें या उनको असुरक्षा की भावनाओं का एहसास होना चालू हो जाए तो बच्चे पूरी ज़िंदगी डरते रहते हैं। क्योंकि डर वाली भावना का, बहुत लोग डर ख़त्म करना चाहते हैं। तो भाई अगर यहाँ से डर चालू हो गया तो पूरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाला नहीं है। वो बच्चे हमेशा डरते ही रहेंगे और इवन छोटी छोटी चीज़ों से, साइकिल नहीं चला पाएंगे, बाइक नहीं चला पाएंगे, वो लोग गाड़ी नहीं चला पाएंगे। तो ये डर की स्टार्टिंग यहीं से होती है, डर वाली भावना का। तो डरना मना है और डरना की मनाही कौन करेगा? हमारे जो लोग देखने वाले लोग हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनकी केयरिंग आप यहीं से करिए। वो क्रोधित भी, क्रोध वाली भावना जो होती है वो 2 साल तक डेवलप हो जाती है। कैसे क्रोधित होते हैं? कोई क्रोधित क्यों होता है? अगर एक नॉर्मल इंसान है, क्रोधित कब होगा? जब उसको इरिटेट किया जाएगा और उसको जो चाहिए अगर वो नहीं मिलेगा। अभी किसी आदमी को जाके बार बार ये चिकटी करते रहिए, चिकटी काटिए, पिंच करते रहिए उसको, तो क्या होगा? उसको एंग्री हो जाएगा, गुस्सा आएगी। तो इन बच्चों में भी वैसे होता है। अगर ये इरिटेट होते हैं, इनको जो कंफर्टेबल फील नहीं होता है, अगर उससे, अब बहुत सारी लड़कियां हैं जिनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारे लोग हैं जिनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा होती है। वो क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि वो किसी न्यूट्रिशन की कमी उनके बॉडी में रहती है, इसीलिए वो बार बार इरिटेट होती रहती हैं। और जो ज़्यादा गुस्सैल किस्म की लड़कियां होती हैं, औरतें होती हैं, उनमें मेनली आयरन की कमी ही होती है। आयरन की कमी की वजह से उनको बार बार गुस्सा आता है, तो वो इरिटेट ज़्यादा होती हैं। अब लड़कियों को शुरू से इरिटेट किया जाता है। क्यों इरिटेट किया जाता है? क्योंकि उनको अलग भावनाओं से देखा जाता है। अरे नहीं, तुम लड़की हो, ये भैया है, भैया का ज़्यादा वैल्यू है, बिटिया का कम वैल्यू है। तो इन चीज़ों से क्रोध की स्टार्टिंग होती है। अब क्रोध होना भी ज़रूरी है और डर भी होना ज़रूरी है, लेकिन डर को बैलेंस बनाना है कि डरना किन चीज़ों से है। अब मान लीजिए कहीं पे एटम बम गिरने वाला है और हम बोलें कि मैं नहीं डरूंगा, एटम बम के नीचे खड़े रहूंगा, तो एटम बम का सामना मैं नहीं कर पाऊंगा और हमारे जैसा कोई इंसान एटम बम का सामना नहीं कर पाएगा। तो एटम बम से डरना बहुत ज़रूरी है।
चलती हुई ट्रेन के आगे मैं खड़ा हो जाऊँगा, उससे डरूँगा नहीं, तो वहाँ पे डरना बहुत ज़रूरी है। लेकिन छोटी-छोटी चीज़ों से डर जाना, अपने ही चीज़ों से डर जाना, वो गलत है। इनको भी डेवलप करना ज़रूरी होता है, लेकिन एक लिमिट में, उसका भी ध्यान देना होता है। गुस्सा भी एक लिमिट में ज़रूरी होती है। अगर गुस्सा आदमी नहीं करेगा तो रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। अगर किसी को थप्पड़ मारना है तो बिना गुस्से के खुशी से कोई थप्पड़ मार ही नहीं सकता, थप्पड़ लगेगा ही नहीं। अगर गुस्सा नहीं आएगी तो थप्पड़ लगेगा ही नहीं। तो अपने आप को अगर नहीं थप्पड़ मारोगे तो कोई लोग आएंगे, इतना चापलूस टाइप का भी हमारा समाज और ये डेवलप हो गया है, लोग काट काट के खा जाएंगे, तुमको ख़त्म ही कर देंगे एकदम से। और ऐसा ही हो रहा है। ज़्यादा सीधे से सीधा साधा जो इंसान होता है उसको लोग जीने नहीं देते। एक एग्जांपल बता देता हूँ, जो हमारे चाइना में अभी तिब्बत है, तिब्बत के जो दलाई लामा, वहाँ से उनको भागना पड़ा। बौद्धिस्ट थे, शांति प्रिय लोग थे, और चाइना ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया। अगर वो लोग अपनी शक्तियाँ दिखाए होते और आज वो हमारे भारत में है दलाई लामा, उनके मानने वाले बहुत सारे लोग इस इंडिया में आ गए हैं और उनको शरण भी दी गई है। तो वो क्या है, बहुत क्रोध का ना होना भी गलत है, क्रोध होना भी ज़रूरी है, लेकिन उनकी भी एक लिमिट होना चाहिए। इतना क्रोधित हो जाना कि अपने आप को ख़त्म कर देना, वो ज़िंदगी के लिए और आने वाले दिनों के लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो माँ बच्चे में उसका विकास यहीं से होता है। इन पहलुओं पे भी उनके माता पिता को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लव, प्रेम की जो भावना होती है उनकी यहीं पे होती है। अगर ज़्यादा प्यार उनको मिलेगा, और प्यार भी एक लिमिट में करना है, ऐसा नहीं इस प्यार की वजह से समाज को वो बच्चे ना समझ पाएँ और इस माँ बाप की प्यार की वजह से बहुत सारी चीज़ें खो दें। तो प्यार का बैलेंस रखना है, प्यार के बारे में उनको इतना इतना बताना है, इतना सिखाना है, इतना कंफर्टेबल करना है, उनको इतना ही प्यार करना है जिससे इस समाज को, जो हमारे इन्वायरमेंट है, उनको समझ जाएँ और अच्छे से अपनी पूरी ज़िंदगी को जिएँ और अपने करियर में सबसे अच्छा करें। पेन, जो दर्द होता है, अब मेडिकल साइंस ने बहुत सारे दर्द को बताया। अब यहाँ पे अगर हम मैं सारे दर्द का जिक्र करूँगा, बहुत सारे दर्द हमें याद हैं कि कितने सारे दर्द होते हैं, और जो सबसे ज़्यादा दर्द होने वाली चीज़ें हैं, जो सबसे भयानक चीज़ें हैं, जो सबसे ज़्यादा तेज़ दर्द होता है, वो प्रसव पीड़ा होती है। और ये मेडिकल साइंस ने भी बताया है, उससे ज़्यादा दर्द किसी चीज़ में नहीं होता। तो बाकी लोग और दर्द को लेके बहुत सारी नौटंकियाँ करते हैं, और वो दर्द झेलने की जो पावर है वो महिलाओं में ही है, लेडीज़ में ही है, और किसी में नहीं है। तो मेडिकल साइंस भी प्रूव कर चुका है कि वहाँ से ज़्यादा दर्द किसी चीज़ में नहीं होता। ठीक है, तो पेन पेन की स्टार्टिंग पेन यहीं से सीख पाता है। उससे पहले उसको पेन के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। अगर पेन उसको हो भी रहा है तो कोई बात नहीं, उसका हाथ पैर कट गया, कोई चिंता नहीं है। लेकिन पेन के बारे में भी, दर्द के बारे में उसको यहीं से पता चलता है, छोटे से। तो उसको पेन के बारे में बताना है कि अपना खुद का दर्द क्या है और दूसरों का दर्द क्या है। दूसरे कौन है? लोग और ये इन्वायरमेंट, ये पेड़, ये बकरी, ये चींटी, ये बैक्टीरिया, ये वायरस, ये सब हमारे समाज के लोग हैं। अब कोई हमें नुकसान पहुंचाता है, कोई हमें फ़ायदा पहुंचाता है। अब डेवलपमेंट ऑफ सोशल फीलिंग भी हो तो यहीं से शुरू हो जाती है। जो 3 साल से छोटे बच्चे रहते हैं उनमें तो सामाजिक कोई फीलिंग नहीं होती। जब वो बच्चे बड़े होने लगते हैं तो दोस्तों के साथ में खेलना चाहते हैं, और खेलने के साथ साथ में जब उनके अपने जो उनके खुद के भाई बहन होते हैं, अगर उनसे उन बच्चों में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वो अपने ही भाई बहन को, अपनों को सेव करते हैं। अब उनको कोई बताता नहीं है कि अपना कौन है, पराया कौन है। लोगों को लगता है कि इसके माँ बाप ने सिखा दिया होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। तो सोशल जो फीलिंग होती है उनमें वो फीलिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। और अगर ये सोशल फीलिंग यहाँ से स्टार्ट नहीं हुई, अब लोग सामाजिक विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, सोशल साइंस पढ़ना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, और ये वाली सोशल फीलिंग इनको यहाँ पे नहीं होगी, इनका डेवलप नहीं किया जाएगा, इनको एंटी उसके विरुद्ध बताया जाएगा। और जब किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो ये उससे दुख भी जाहिर करते हैं कि अरे आपको चोट लग गई, और अपने माँ बाप को बताते भी हैं। तो जो सामाजिक फीलिंग होती है उसकी स्टार्टिंग यहीं से हो जाती है, शैशवावस्था से हो जाती है, प्री में नहीं होती, 3 साल से पहले नहीं होती। और उसके बाद वाली जो पूर्व बाल्यावस्था होती है वहाँ पे हो जाती है इन लोगों में। और इसका विकास किया जाना चाहिए, और इनमें बैलेंस बनाना चाहिए। बैलेंस बनाएंगे तभी वो बच्चा अपने समाज के लिए और इस वाली स्थिति के लिए बेहतर कर पाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको इतना ज़्यादा सामाजिक बना दीजिए कि समाज के लोग उसको काट के खा जाएं, मैं वो भी चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। और कोई गरीब परिवार से भी बिलोंग करता है, कोई अमीर परिवार से भी बिलोंग करता है, मैं बताऊँगा कि परिवारों में कैसी कैसी समस्याएँ हैं। जो गरीब हैं ये सिर्फ केवल बहानेबाजी है। गरीब के बच्चे भी अच्छा कर सकते हैं और अमीर के बच्चे भी अच्छा कर सकते हैं, और मैं बता दूंगा, मैं सारे फंडे बता दूंगा कैसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन करना आपका काम है। क्यों आपका करना काम है? क्योंकि आपके बच्चों को ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है
मेरी बताने की वजह से अगर एक बच्चा भी अच्छा निकल गया तो मेरा ये वीडियो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। जो इंटेक्टिव बिहेवियर होता है, जो उनकी मूल प्रवृत्तियाँ होती है, उनको शो भी करते हैं। जैसे जब बच्चों को भूख लगेगी तो क्या करेंगे, रोने लगेंगे। जब उनका वो पेट में भूख लगेगी, उनके दिमाग को पता चलेगा तो रोएंगे। अब वो रोते क्यों हैं, लोग बोलते हैं रोते क्यों, हंसते क्यों नहीं है, या बोल के क्यों नहीं बताते। वो बोल के इसलिए नहीं बताते क्योंकि पहली बार जब उनको सांस लेना था, सांस की जरूरत पड़ी थी, तब वो रोए थे, सांस मिल गई थी। अब उनको इतना समझ में आएगा कि जब जब रोगे चीज़ें मिल जाएंगी। तो जो कमज़ोर दिल के लोग होते हैं वो अपनी ज़िंदगी भर रोते ही रहते हैं। वो रो रो के बताते हैं, अरे तुरंत रो देंगे, मेरे को ये चीज़ नहीं मिली। तो वो वाली भावनाएं इनकी यहीं से डेवलप हो जाती हैं। और ये चीज़ें कंटिन्यू, मतलब सांस लिए थे तो उनको सांस मिल गई थी। अब अगर अगली बार रोएंगे, मैं 20 साल 25 साल 30 साल के लोगों को रोते हुए देखा हूँ। जब उनको चीज़ें नहीं मिलती है तो रोने लगते हैं। तो इसीलिए तो रोते हैं कि पहली बार सांस मिल गई थी, अब ये वाली चीज़ मुझे मिलती रहेगी। तो मूल प्रवृत्ति में वो बच्चे क्या करते हैं, जब उनको भूख लगती है तो कोई चीज़ उठा के खाने लगते हैं। कोई भी चीज़ खा लेंगे। बहुत सारे लोग उनको पीटने लगते हैं, तुम्हारा बाप भी खाता खाता था और तुम भी खा रहे हो, तुम्हारा खानदानी गड़बड़। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो खानदान गड़बड़ नहीं है। वो बच्चे की मूल प्रवृत्ति है, वो अपने आप को रिएक्ट करता है और कोशिश करता है कि अब उसको ये नहीं मालूम क्या भोजन है और क्या भोजन नहीं है। ये चीज़ उसको मालूम नहीं है, इसीलिए उठा के खाता है। तो उन बच्चों को सिक्योर करना है, उनको वही चीज़ खाने देना है जो चीज़ खाने की चीज़ें हैं। और उनकी मिट्टी भी खाते हैं। और बहुत सारे बच्चों को जब खुला छोड़ दिया जाता है तो मिट्टी खाते खाते मिट्टी खाना ही सीख जाते हैं। अब सेक्स इंस्टिंक्ट, जो इनकी सेक्स वाली प्रवृत्ति होती है, जो काम भावना होती है, ये भी इसी उम्र में डेवलप हो जाती है। अब बहुत सारे लोग चौंक जाएंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब बच्चा 9 साल का होता है, 10 साल का होता है, तब ये वाली भावनाएं डेवलप होती हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये वाली भावना इसकी शैशवावस्था में ही डेवलप हो जाती है, यहीं से डेवलप हो जाती है। लेकिन ये अपनी भावनाएं जो रहती हैं छोटे बच्चों की, अपने बड़ों के सामने उस भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता है, बता नहीं पाता है कि ये चीज़ें क्या हैं, वो नहीं बता पाता। इसको रिप्रेजेंट कैसे करता है, वो अंगूठा चूसता है, वो माँ के दूध को पीता है। और जो लड़की होती है उसका प्यार पापा के प्रति ज़्यादा होता है, और जो लड़के होते हैं उसका प्रति जो है मम्मी के प्रति ज़्यादा होता है। उसका रीज़न यही होता है, ये यही वाली भावनाएं रहती हैं, इसीलिए होता है। तो ये बिल्कुल नेचुरल है। और ये जो अपने यूनान देश है उसकी पौराणिक कथाओं में वर्णन है इसका। और जो ये लड़के होते हैं, जो लड़कियां होती हैं, ये अपने पापा से प्यार करती हैं। इसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। और जो लड़के होते हैं वो अपनी मम्मी से प्यार करते हैं, ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स के नाम से जाता है। वही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के आधार पे ये चीज़ें बनाई गई हैं। और बाद में धीरे धीरे करके जब डेवलप हुआ, ये पौराणिक कथाएं हैं तो बहुत पुरानी हैं, तो पुराने के हिसाब से डेवलप किया गया है। तो ये चीज़ें बिल्कुल सत्य है कि जो काम की भावनाएं होती हैं ये बच्चों के हिसाब से। अब एक कुछ हमारे भारत देश में या मेरे वाले एरिया क्षेत्र में, पता नहीं हर जगह है कि नहीं है, मैं जहाँ पे बिलोंग करता हूँ, जहाँ से, वहाँ पे कुछ भावनाएं हैं। वो भावनाएं क्या है कि बच्चा अगर अंगूठा चूसता है तो औरतें बोलती हैं कि उसके नाना के यहाँ के लोग धनी हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, उससे धन से कोई लेना देना नहीं है। उसका मतलब ये है कि इसमें काम की भावना डेवलप हो गई है, यानी आने वाले दिनों में इसमें बच्चे बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति हो जाएगी और उनकी पीढ़ियाँ चलती रहेंगी। और उसकी दादियाँ बोलती हैं उस बच्चे की या उस बेटी की जो दादियाँ होती हैं कि इसके पापा धनी होने वाले हैं। तो उसके पापा धनी वाले होने वाले नहीं हैं। वो बच्ची जो होगी वो ये वाले भावना में आगे चल के निपुण हो जाएगी और अपने जनरेशन चला सकेगी। इसको निगेटिव वे में लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाली चीज़ें हैं, उसको वो वाली चीज़ों में लोग बोलते हैं कि ये धनी हो जाएंगे, वो धनी हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अब जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें लैक ऑफ मॉरलिटी रहती है, वो नैतिक नहीं होते, उनमें नैतिकता का अभाव होता है। बहुत सारे 6 साल से छोटे बच्चे जब कोई अनैतिक काम करते हैं जो हमारे लिए अनैतिक है, जिनको हम अनैतिक समझते हैं या उनकी सेहत के लिए अनैतिक है, तो कुछ लोग उनको पीट देते हैं। तो भाई मैं ऐसे लोगों को बता देना चाहता हूँ कि उनमें नैतिकता का अभाव रहता है, नैतिकता का विकास नहीं होता है 6 साल के बच्चों का। और वो नैतिक हो भी नहीं सकते, आपके बताने के बाद में भी वो नैतिक नहीं होंगे। 10-5 बार मना करने के बाद में अगर वो कुछ गलत चीज़ें खा रहे हैं तो रुक जाएंगे, और वो हैबिचुअल रुकेंगे, उनमें समझ नहीं आएगी। तो नैतिकता की समझ इन बच्चों में नहीं होती है। और वो बच्चे जब थोड़ा सा गलत करते हैं तो बहुत लोगों को मैंने पीटते हुए देखा है, बच्चों को पीट देते हैं। तो प्लीज़ उन बच्चों को पीटना नहीं है, नहीं बहुत सारी चीज़ें वो बच्चे खो देंगे।
प्लीज़ उनको मारना नहीं है, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस चीज़ का। तो नैतिकता की अब क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है ये हम लोग जानते हैं, और बहुत लोग जानते हुए भी नैतिकता को नैतिक नैतिक बना देते हैं और नैतिक को अनैतिक बना देते हैं। तो ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ये शिक्षित लोग नहीं हैं, ये साक्षर लोग हैं, इनमें साक्षरता आ गई, ये लिखना पढ़ना जानते हैं और अपने आप को रिप्रेजेंट करना जानते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि लोग जानते हैं कि गंदगी नहीं करना है, फिर भी वहीं कूड़ा फेंक देते हैं। तो कैसे मान लूँ कि वो पढ़े लिखे लोग हैं? हमारी छोटी छोटी 6 और 7 की क्लासों की बुकों से ये चीज़ें मुझे बताया जा रहा है कि सफाई करना ज़रूरी है। अब जब लोग सफाई नहीं कर पाए तो ये स्वच्छता अभियान चालू हो गया। चलो ठीक है, तो स्वच्छ होना हमारी खुद की जिम्मेदारी है, और क्या नैतिक है क्या नैतिक है छोटे बच्चे नहीं जानते, इनको पीटना बिल्कुल नहीं है। और आगे जो मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ अभी, वो अभी मेरा रिसर्च जारी है। वो मेरा वीडियो है कि जो अभी स्कूल जाना जब बच्चे चालू करते हैं, जो प्री स्कूल है, प्री स्कूल वास्तव में है क्या, क्या प्री स्कूल भेजना ज़रूरी है? और जो गरीब माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को प्री स्कूल नहीं भेज पाते, क्या उनके बच्चे भी पढ़ेंगे? तो बिल्कुल हाँ, उनके बच्चे भी पढ़ेंगे और अच्छा पढ़ेंगे और अपनी ज़िंदगी में अच्छा करेंगे भी। और ये जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल वाले बोलते हैं कि उनके माँ बाप सही नहीं है इसलिए उनका बच्चा पढ़ नहीं पाता, और उनके माँ बाप बोलते हैं कि स्कूल सही नहीं है इसलिए उनका बच्चा पढ़ नहीं पाता। तो आगे चल के हम इसी पे अभी रिसर्च कर रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है, और ये चीज़ें आपको बहुत डिटेल में हम बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई थिंकिंग के साथ में, एक नई सोच के साथ में। आप एनर्जेटिक रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, शिक्षा पे ध्यान दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।